यह कहानी कोटा के प्रोफेसर की सच्ची कहानी से इंस्पायर्ड है कि 2011 में विकास को फाइनली उसकी ड्रीम जॉब मिल गई थी। अब यह कि उसे कोटा के एक फेमस इंस्टीट्यूट में एक टीचिंग फैकल्टी का रोल मिला था। वो अपना जॉब ऑफर लेटर मिलते ही कुछ दिनों में कोटा पहुंच गया। मगर दिक्कत की बात यह थी कि रहने के लिए कहीं पर भी कोई रिप्लाई नहीं मिल रहा था। क्योंकि वो एक बैचलर था, इसलिए ज्यादातर लोग उसे फ्लैट देने में कतरा रहे थे। 2-4 दिन हो गए थे पर विकास को फ्लैट नहीं मिल पा रहा था। लेकिन आखिरकार एक ब्रोकर की हेल्प से उसे एक फ्लैट मिल गया। पर एक अजीब बात यह थी कि जहां उसे दूसरे फ्लैट में अपने बैचलर होने की वजह से इतनी दिक्कत हो रही थी, वहीं यह फ्लैट उसे आसानी से मिल गया था। मगर ज्यादा नहीं सोचते हुए उसने वह फ्लैट ले लिया। शुरुआत के कुछ दिन बहुत ही अच्छे बीते। विकास कोटा के लोगों से घुल मिल रहा था पर अपना काम बहुत एक्साइटमेंट से कर रहा था। रोज की तरह विकास अपने लेटर्स खत्म करके घर पहुंचा और थकान होने की वजह से वह सीधा सोने चला गया था। लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ था जो कोई सोच भी नहीं सकता था। विकास जब सो रहा था तो उसे अचानक ऐसा लगा कि कोई काला साया उसके ऊपर चढ़कर बैठ गया था। विकास को ऐसा लग रहा था कि उस साये का चेहरा विकास के चेहरे के बेहद करीब था। इतना करीब कि विकास को उसकी सांसें भी अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। विकास की बेचैनी बढ़ने लगी और अचानक उसने खड़े होकर कमरे की लाइट जलाई। मगर उस कमरे में विकास के अलावा और कोई भी नहीं था। खिड़कियां खुली हुई थीं और हवा चलने की वजह से कमरे के पर्दे भी तेजी से हिल रहे थे। उस कमरे में एक अजीब सी ठंडक थी, लेकिन विकास घबराहट के मारे पसीने में तर खड़ा था। अब उसे लगा कि शायद उसने कोई बुरा सपना देखा होगा। उसने घड़ी में टाइम देखा तो रात के 1:30 बज रहे थे और विकास की आंखों में नींद का कोई नामो निशान नहीं था। नींद ना आने की वजह से अपनी स्टडी टेबल पर बैठकर एक किताब पढ़ने लगा पर अपनी कल की क्लास के लिए तैयारी करने लगा। लेकिन कुछ ही देर बाद उसे फील हुआ कि जैसे कोई काला साया उसके पीछे मंडरा रहा हो। कि विकास ने मुड़कर देखा मगर कोई नहीं था। रात भर वह बार बार कुछ देर में पलट कर देखता रहा मगर वहां कोई भी नहीं होता। इसके चलते हुए न वह रात भर सो पाया और ना ही पढ़ पाया। कुछ ऐसा होता कि वह बीच रात होते ही फिर वही सपना देखता और उठ जाता और फिर पूरी रात घबराहट में बिता देता। उसे लगने लगा कि शायद वह थोड़ा पागल हो रहा है। एक रात जब विकास घर आया तो उसने देखा कि उसकी सारी किताबें उसके बुक शेल्फ से नीचे गिरी पड़ी थीं और उसके नोट्स फैले हुए थे। अब इन्हें देखकर वह डर गया था। उसने देखा कि उसके कमरे की खिड़की खुली हुई थी तो उसे लगा कि शायद तेज हवा के चलते उसकी किताबें नीचे गिर गई होंगी। किताबें समेटने लगा और वहां अपनी टेबल के ऊपर रखने लगा। लेकिन तभी विकास को फिर से ऐसा लगा कि कोई काला साया उसके पीछे मंडरा रहा है। जब पीछे मुड़ा तो उसके होश उड़ गए। उसने देखा कि एक 16-17 साल की लड़की उसके कमरे के दरवाजे पर खड़ी हुई है और उसे घूर कर देखे जा रही थी। उस लड़की के बाल बिखरे हुए थे, आंखों के नीचे बड़े बड़े काले धब्बे थे। उसकी गर्दन पर एक बहुत ही भयानक चोट का निशान था। अचानक उस लड़की ने अपनी गर्दन टेढ़ी की और वह विकास को देखकर मुस्कुराने लगी और उसकी आंखें अचानक ही सफेद पड़ गई थी और फिर एकदम से वहां से गायब हो गई। विकास को समझ नहीं आया कि उसके साथ अभी अभी क्या हुआ है। उसे लगा कि उसका पागलपन बढ़ता जा रहा है और उसे कोई पागलपन का दौरा पड़ा है और वह यह सब कुछ इल्यूजन हो रहा है। वह सहमा हुआ नीचे गार्ड के पास गया लेकिन गार्ड बाहर नहीं था। फिर वह अपनी सोसाइटी के सामने वाले जनरल स्टोर पर गया। पिछले कुछ दिनों में उस स्टोर के मालिक से विकास की अच्छी बातचीत होने लगी थी। विकास को ऐसा डरा हुआ देखकर स्टोर के मालिक ने उससे पूछा कि उसे क्या हुआ है। यार, कोटा में मन नहीं लग रहा है और उसे लग रहा है कि धीरे धीरे वह पागल होता जा रहा है। यह सुनकर उस स्टोर वाले ने विकास से पूछा कि वह सामने वाली बिल्डिंग के कौन से फ्लैट में रहता है। जब विकास ने अपना फ्लैट नंबर उसे बताया तो वो एकदम से शॉक हो गया। उसने विकास से पूछा कि क्या उसे उस फ्लैट के बारे में सब पता है। विकास को कुछ समझ नहीं आया तो स्टोर वाले ने उसे बताया कि विकास, तुम्हारे वहां आने से कुछ साल पहले एक मां अपनी बेटी के साथ उस फ्लैट में रहा करती थी और पढ़ाई के दबाव की वजह से उसकी बेटी ने उसी फ्लैट में सुसाइड कर लिया था और तब से वह जगह खाली पड़ी है।
ये सब सुनकर विकास का दिल जोरों से धड़कने लगा। मतलब जो भी विकास इतने दिनों से महसूस कर रहा था कि जिस लड़की को उसने अपने दरवाजे पर देखा था वह कोई इल्यूजन नहीं था, बल्कि सब सच था। विकास मानो यह सब सोचकर कांप रहा था, लेकिन उस रात फिर से उसे उसी घर में वापस जाना था। वह किसी तरह रात काटने के लिए उस घर में वापस चला गया और अपने कमरे में भगवान की फोटो रखकर उसने सोच लिया कि वह सुबह होते ही उस घर से अपना सामान लेकर कहीं और चला जाएगा। और यही सोचकर वह नींद की गोली खाकर सो गया। लेकिन अचानक पंखे से कुछ अजीब सी आवाज आने लगी, जिसकी वजह से विकास की नींद टूट गई। जब उसने अपनी आंखें खोलकर देखा तो उसकी सांसें मानो रुक गई। पंखे से उसी लड़की की लाश लटकी हुई थी जो विकास के उठते ही पल भर में गायब हो गए। और उसके बाद विकास ने ना ही टाइम देखा और न ही किसी सामान की परवाह कि वह चीखता हुआ उस घर से बाहर दौड़ गया। उसने बची हुई रात एक होटल में काटी और अपने मकान मालिक को कॉल करके बहुत सुनाया। और अगले ही दिन उसने अपने एक दोस्त की मदद से उस घर खाली किया और वहां से बहुत दूर कहीं रहने चला गया। गाइस, कैसी लगी आपको ये कहानी? कहते हैं कोटा एक फैक्ट्री है जहां बच्चे पढ़ने आते हैं और उन पर तरह तरह के पेशर होते हैं। लेकिन सिर्फ कोटा में नहीं, हर जगह हमको लाइफ में कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तब हमें सक्सेस मिलती है तो कभी कभी हम फेल भी होते हैं। लेकिन जब हम फेल होते हैं तो हमारे पास हमेशा दो रास्ते होते हैं। या तो हम इसके बारे में सोच सोच कर परेशान होते रहे, या हम अपने अनुभवों से कुछ सीखें और आगे बहुत सी चॉइस हमेशा हमारे पास होती है। अगर आप हमसे एग्री करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। और कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए।